अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आतिफ खटक हूँ और आज हम पर ये इंकशाफ हुआ है कि इस वक्त जो हुकूमत और उनके इत्तेहादी आईनी तरमीम करना चाहते हैं और उसके ज़रिए से वो एक आईनी अदालत का क़याम चाहते हैं। ये आईनी अदालत दरअसल कायद आज़म का ख्वाब था, मोहम्मद अली जिन्नाह का ख्वाब था। अक्सर जब दीनी गुफ्तगू हो रही होती है तो जो दीन के एक्सपर्ट्स होते हैं या दीन के जो दाई होते हैं वो उसको अपनी बात को कोई ना कोई दलील फराहम करने के लिए कोई रिवायात का हवाला दे देते हैं। ऐसे कोई बता देते हैं कि ऐसा हुआ था, फलां हस्ती ने ये कहा था। तो ये तो हमने सुना था कि अपनी बात में वज़न डालने के लिए लोग जो है वो जाली जो है वो दीनी अहकामात घड़ते हैं। लेकिन आज जो सियासतदान हर बात को आईनी जो है वो कवर देना चाहते हैं, तो आज बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि ये दरअसल कायद आज़म का ख्वाब था जो कि मैं पूरा कर रहा हूँ। कायद आज़म ने जो कुछ सोचा था, जो ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, वही जो है वो मैं लेके चल रहा हूँ। अब बिलावल भुट्टो ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो गुज़िश्ता रोज़ सामने आया था। आज मौलाना फजल रहमान की जमात ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो मंजर आम पर आ गया और जब हम उसको सम अप करेंगे तो जो मैंने उसमें डिफरेंस कुछ जो नया पाया है वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम खुद ये दावा कर रही है, या जमीयत उलमा इस्लाम ये दावा कर रही है कि हमारी और पीपल्स पार्टी की जो तजावीज़ है उसमें और कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये है कि वो ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाए और हम ये कहते हैं कि नहीं, एक बेंच बनाई जाए जो पहले सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट है उसमें से ही एक और उसके अंदर जो जजेस हैं उसमें से एक बेंच हो जो कि आईनी मामलात देखें और उस बेंच में सीनियर तरीन जजेस मौजूद होने चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि इस वक्त की जो सिचुएशन है हुकूमत की और उनके इत्तेहादियों की, वो ज़्यादा क्लेम करके कम पे इक्तफा करने वाली जो है वो दिख रही है। और इस पूरी सिचुएशन में अगर मौलाना की जमात ये कह रही है कि हमारी और उनकी जो तजवीज़ है उसमें फ़र्क सिर्फ एक कोर्ट का है, तो अब इसका मतलब ये है कि जब मौलाना की जो तजवीज़ है वो जब मान ली जाती है तो ये आईनी तरमीम जो है वो मौलाना की हद तक अगर रुकी हुई है तो वो मंजूर हो जाएगी। कौमी असम्बली में उनके पास जब मौलाना उनके साथ मिल जाएंगे तो उसके बाद को जो नंबर गेम है वो पूरी हो सकती है। लेकिन सेनेट में अब उनके लिए मुश्किलात हो गई हैं और सेनेट में वो लोग जिनके बारे में वो लोग ख्याल करते थे कि ये हमें वोट देंगे, उसमें से अब ये बातें आ रही हैं कि वो कोई मिसिंग है, कोई जो है वो कहीं पे अपना नंबर बंद करके हुकूमत को या उनके इत्तेहादियों को परेशानी का सामना है। इसके अलावा मौलाना की जो ड्राफ्ट है उसमें एक चीज़ है कि ये जो जितने भी कवानीन बनेंगे, जितने भी कवानीन पाकिस्तान में बन रहे हों, उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको इस्लामी नज़रियाती कौंसल से जो है वो उसकी उसमें राय ली जाए। अब ये एक नई बात आप कह सकते हो, ये पॉइंट स्कोरिंग, या फिर आप कह सकते हो कि इस्लामिक टच उन्होंने दिया हुआ है। अब इस इस्लामी नज़रियाती कौंसल से राय लेना और फिर पीपल्स पार्टी जो ख़ुद को लिबरल जमात कहती है उनके लिए आगे फिर कानून साजी में जब ये बात आईन में शामिल हो जाएगी तो हर दूसरे कानून पर, हर दूसरे, एक तो ये लोग थोड़े स्लो काम कर रहे होते हैं, दूसरा हर मामले में जो है वो इस्लामिक नॉन इस्लामिक चीज़ निकाल के जो कानून साजी का पहले से ऑलरेडी इतना स्लो प्रोसेस है उसको स्लो कर देंगे। दूसरी बात कि जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी जो तकर्री है और उस हवाले से जो फैसले हैं वो भी जमीयत उलमा इस्लाम चाहती है कि जिस तरह के जजेस का तकर्रुर 19वीं तरमीम में था कि वो पार्लियामेंट की कमेटी करती थी, पार्लिमानी कमेटी करती थी, उसी तरह हो। तो ये सर्विसेज चीफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का जो है वो इस्तेहकाक ना हो, बल्कि उसके लिए भी पार्लिमानी कमेटी जो है वो उसके लिए काम करे।
اب پارلیمانی کمیٹی تو کیا کہ وزیر اعظم میں بھی، اگر ہم ریالٹی میں بات کریں تو وزیر اعظم میں بھی یہ ان کا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان میں اتنی تڑ ہوتی ہے کہ وہ کسی آرمی چیف کا انتخاب کرے. آرمی چیف کا انتخاب تو وہی آرمی چیف جو ہے منتخب ہونا ہوتا ہے، جس کے لیے جو سرونگ آرمی چیف ہو وہ کہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اگلا آرمی چیف ہوگا، اور ہم فارمیلٹیز کے طور پر آپ کو 5 نام بھیج دیں گے، 5 جرنیلوں کے نام بھیج دیں گے، اور اس میں سے کوئی اپنا ایک اس میں چوز کرے. لیکن اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی میں سے سروسز چیف ہوں، اب جو ہے وہ جب ایک پریکٹس کرنے کی بات ہے اس حد تک تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اب یہ قابل عمل چیز نہیں ہے. اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو یہ ہے کہ جو آج جو پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے جس انداز میں میٹنگ کیا ہے، جس انداز میں میڈیا کو بریف کیا ہے، اس کا یہ لب لباب نکلتا ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں اتفاق ہو گیا ہے، اور وہ اب جو تجویز ہیں ان میں جو پیپلز پارٹی کی تجویز تھی 54 تجویز تھی، وہ سکڑ کے اور کچھ تھوڑا بہت اس میں اضافہ ہو کے جو جمعیت علماء اسلام کا ڈرافٹ ہے اس میں سے کچھ تھوڑا اضافہ کر کے کچھ تھوڑا کم کر کے وہ اس کو نام دیں گے کہ مولانا کی تجویز پیپلز پارٹی نے، اور دونوں میں ان پہ اتفاق ہو گیا. اب چونکہ یہ دو جماعتیں اس لیے اہم ہیں، حکومت تو اس وقت اللہ میاں کی گائے ہے، اور حکومت تو نہ تو اس کو اون کر رہی ہے اور نہ اس حوالے سے کوئی ایکٹیو اپروچ ہے. تو جب بلاول بھٹو اور مولانا کا ڈرافٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو قبول ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو بھی وہ قبول ہو جائے گا، اور جب حکومت کو وہ قبول ہو جائے گا تو ایس سی او سمٹ کے بعد ممکنہ طور پر اس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، اور پھر جو پارلیمنٹ میں اس پہ بحث اور اس کے بعد اس کی منظوری ہے، اس کی حد تک پھر پی ٹی آئی کو کنوینس کر کے پی ٹی آئی کو کچھ لے دے کے یہ ممکنات میں سے ہے کہ وہ کنسنسس پیدا کرنے والا جو ایک ٹرم ہے ہمارے ملک میں جو ہے وہ اس کی فارمیلٹی پہ شاید پھر پوری کی جائے گی.